हालेलुया। मेरे साथ डालिए ज़बूर की किताब और मुक़द्दस दाऊद की मार्फत खुदा का नबी ये हमें सिखाता है। ज़बूर 58 और उसकी 5 आयत। ज़बूर 58 उसकी 5 आयत और कलाम मुक़द्दस में लिखे गए लफ्ज़ के जो कि वो मंत्र पढ़ने वाले की आवाज़ नहीं सुनता, चाहे वो कितनी भी अश्यारी के साथ वो मंत्र पढ़े, ऐ खुदा तो उनके दांत उनके ही मुंह में तोड़ देगा। खुदा उनका पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास पढ़ता है और ईमान रखते हैं कि खुदा का जब भी कलाम खुलता है या सुनते हैं तो हम बरकत पाते हैं। हालेलुया। देखें कलीसिया, आज काफी कुछ सीखने नहीं मिलता है और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जो कि वो मंत्र पढ़ने वाले की आवाज, मेरे साथ रहिए, वो मंत्र पढ़ने की आवाज नहीं सुनता। किस किस को पता है कि हमने कौन सा हवाला निकाला है? वो मंत्र पढ़ने वाले की आवाज खोए वो कितनी भी अशारी के साथ मंत्र पढ़े, वो कौन है? खुदा। मंत्र पढ़ने वाले की आवाज को नहीं सुनता। किस किस का ईमान है कि वो मंत्र पढ़ने वाले की आवाज को नहीं सुनता? हालेलुया। थोड़ा जो हाथ ऊंचा करके, तो वो मंत्र पढ़ने वाले की आवाज को, वो मंत्र पढ़ने वाले की आवाज को, बुलंद आवाज में वो मंत्र पढ़ने वाले की आवाज को खुदावंद आपको बरकत दे। वो कितनी भी अशारी के साथ वो मंत्र पढ़े, कितनी भी तेजी के साथ, कितनी भी अशारी के साथ और कितनी भी होश के साथ वो मंत्र पढ़े, पर वो मंत्र पढ़ने वाले की आवाज को नहीं सुनता। आज हमने जो देखा है, बेशुमार इधर दुआ कराने आते हैं या हम दुआ करने जाते हैं, और आज मसीह लोगों ने क्या किया होता है कि डोरी बाबा जी ते विच की हुंदा है, पता सारे विच की हुंदा है, डोरी बाबा जी ते विच भी है। ते जे पूछ लिए कि बच्चे बेटा ये आपने काहे के लिए पहना हुआ है, देखो नाल ही फटाफट कट के बहाउन गई, देखो जी असीं ते क्रॉस पाई। मैं कहना मिनट लाउन के कट के दिखाने, ये देखें हमने क्रॉस पहनी है। देखिए क्रॉस से इब्लीस नहीं डरता। मैं आपको साबित करा देता हूं, क्रॉस से इब्लीस नहीं डरता। कैसे? आज साडा एक ही सोच होती है कि गले दे विच क्रॉस पा दियो ते सारी जिंदगी उन्हें बाइबल भावें हाथ च ना फड़ी होवे, फिर उहदे सिर पे रख रख के दुआ करते। खुदा का कलाम सर पर रखने के लिए नहीं, खुदा का कलाम सर पर रखने के लिए नहीं है, दिल पर रखने के लिए। हालेलुया। कलीसिया हालेलुया। और क्या करते हैं? क्रॉस पहन लेते हैं कि अब इब्लीस नहीं आएगा। ठीक है, क्रॉस तो एक मसीहों की पहचान है, मसीहों की निशानी है। मेरे और आपके मसीहा ने इस पर मेरे और आपके लिए जान दी थी, कफारा दिया था, ताकि मेरे लोग जिंदगी पाए। और हालेलुया, वो कसरती जिंदगी देने के लिए आया है। इब्लीस क्रॉस से नहीं डरता। अगर क्रॉस से वो डरता, अगर वो स्लीप से डरता, तो कब्रिस्तान के अंदर कभी भी ना होता। हालेलुया।
की ख्याल है? कबरों के उत्ते शरीफा लगियां देखिए किने किने देखियां? सबने देखियां। कब्रस्तान च कौन कौन जनाजा दफनान दिखिया? हम सब ने देखी है। कब्रस्तान के अंदर क्रॉस लगी होती है। मुर्दा दफनाने के लिए जाएं तो कुछ ऐसे होते हैं फटाफट इमरजेंसी, वो कोई ना कोई किसी दरख्त की स्टिक लेते हैं, सोटी तोड़ देने उन्हें फटाफट क्रॉस बना के दे सराने लगा देते हैं। और देखें कि जो क्रॉस गले के अंदर होती है उसके ऊपर मसीहा भी होता है। होता है कि नहीं होता? भी जी गले के उत्ते अंदर क्रॉस होंगी उहदे ते मसीहा की तस्वीर होंगी है कि नहीं? जो कि उन्होंने अकीदत के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा, जो क्रॉस के उत्ते मस्जिद के लटके हुए मसीहा की तस्वीर शो करते हैं, किस किस का ईमान है कि सलीब खाली है? हालेलुया। किस किस का ईमान है कि कब्र भी खाली है? हालेलुया। उस जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए जो कहता था देख मैं मर गया था और मैं जिंदा हूं और अब तेरी इबादत जिंदा रहूंगा और आज मैं रवा के दरवाजे मुझ पर कभी नहीं गालिब है। हालेलुया हालेलुया। कलीसिया बुलंद आवाज में हालेलुया। जी अगर क्रॉस से इब्लीस डरता तो कब्रिस्तान के अंदर कभी भी ना होता। तो देखें सलीब से मसीहा नीचे आएगा और कब्र के अंदर जाएगा, तब ही तो कब्र पर फातेह बंद होकर बाहर आएगा। हालेलुया। तो जो कोई ना थले आउं दे फिर आ सकता बाहर। जितनी देर तक हम गोद से बाहर और सलीब से नीचे नहीं आने देंगे, मेरी और आपकी निजात नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि अगर मसीह कब्र के अंदर रहता या सलीब के ऊपर रहता या गोद के अंदर रहता तो ये याद रखे जो मौत से उसने दिखाने थे और जो खाना उसने खिलाना था, जो मुर्दे उसने जिंदा करने थे और जो अंधों को भलाई देनी थी, जो 38 बरस के बीमार को अच्छा करना था और जिसने ये की बेटी को अच्छा करना था और मुर्दा को जिंदा करना था। अगर सलीब और कब्र से और देखेंगे जब वो गोद से बाहर ना आता तो कभी भी ऐसे मौत से देखने में ना मिलते। हालेलुया। कलीसिया हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए दीजिए। मैं आज कलीसिया को किसी कंफ्यूजन से दूर करना चाहता हूं, जो कि खुदा का कलाम हमें क्लियर ये बताता है कि वो कहता है कि मंत्र पढ़ने वाले की आवाज को मैं सुनता ही नहीं। जब वो मंत्र पढ़ने वाले की आवाज को नहीं सुनता तो वह किन की आवाज को सुनता है? कलीसिया मेरे साथ में किन की आवाज को सुनता है? हालेलुया। जोरदार तालियां भाई। वो रासवासों की दुआ को सुनता है, वो अपनी कलीसिया की दुआ को सुनता है और वो रासवासों की दुआ पर अपने कान लगाए बैठा है कि कब तू पुकारेगा तो मैं जवाब दूंगा। हालेलुया। देखिए क्रॉस पहन लेते हैं, 1 मिनट लगाते हैं, निकाल के बाद दिखाते हैं। और वो कौन सी क्रॉस है कि जिसकी डोरी के अंदर गिरे भी वो केड़ी डोरी सी जिदे विच गंढा मार के भी उन्हें कहना सलीब पा, ताकि हम किसी के घर में जाएं तो शक ना करें, हम किसी के घर के अंदर जाएं सवाल ना करें, हम किसी के घर के अंदर जाएं तो ये सवाल ना हो, ताकि हम दिखा सके कि जो मैंने ये डोरी पहनी है ये क्रॉस के लिए पहनी है। अगर क्रॉस डोरी देखेंगे, अगर डोरी बचाती, अगर डोरी आपकी हिफाजत करती, अगर डोरी आपकी सेफ्टी करती, अगर
डोरी आपकी शिफा होती, अगर डोरी आपको बचाती, तो ये याद रखिए कभी भी यशुआ को ये हुक्म ना मिलता कि जिस घर की चौखट पर पड़ेगा लहू होगा, मैं जान चाहूंगा जिस घर की चौखट पर पड़ेगा लहू नजर होगा। हर तरह की विवाह या गलत के मौत का फरिश्ता भी गुजर जाएगा। अगर सेफ्टी है तो परे के लहू से है, जिंदगी है तो परे के लहू से है, हिफाजत है तो परे के लहू से है, और उसका जलाल, उसका रावण और चनावल बन जाता है। अगर अमीर पीछे से हमला करे तो तब भी आपका खुदा मोहब्बत होगा, अगर अमीर आगे से हमला करे तो तब भी उसका जलाल तेरा रावण और चनावल बन जाएगा। और वही कहता है कि देख मैं मर गया था और मैं जिंदा हूँ और अब तेरी बात जिंदा रहूंगा, और आज मैं रवा के दरवाजे मुझ पर गालब नहीं आएंगे और मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता, और बंद किए तो कोई खोले, बंद किए तो खोले, बंद किए तो खोले। और जिसको मेरा बाप का मसीहा बंद कर देता है और उसको कोई खोल नहीं सकता, और जिसको वो खोल देता है और वो कोई बंद। हालेलुया। और आलमे रवा की कुंजियां किसने कहा है? किसने कहा है? आलमे रवा की कुंजियां माला कौन होता है? हालेलुया। जोरदार तालियां भाई इस्लाम के लिए। मालिक तो वो होता है जिसके बाद चाबियां होती हैं। तो फिर मालिक कौन है? हालेलुया। जिसके पास चाबियां हैं, जिसके पास कुंजी है, मालिक भी वही है और जिंदगियों का मालिक है। आज ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं, एक साल शादी में गुजर जाए तो पूछना शुरू कर देंगे, भाज सियानिया सियानिया साड़ियां मावा खुदा उन्होंने बहुत ज्यादा बरकत दे, और सब नहीं मशवरा दे दिया कि बाबा मैं आपके नॉलेज में एक और इजाफा कर दूं, जो कि पंजाब हुकूमत सीएम और मरियम नवाज ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि जो झोपड़ियों में, कब्रिस्तानों में या इधर उधर जो जादू करते हैं, और सोशल मीडिया में मैं आपको अक्सर देखने के लिए मिल जाता, सुनने के लिए भी, जो घरों के घर खराब कर रहे हैं, जो जिंदगियां खराब कर रहे हैं, जो सोचे खराब कर रहे हैं, इनके लिए जुर्माना भी और 6 साल की सजा। हालेलुया। जब भी आपने मांगना है, जब भी आपने छाना है, और जब भी फरियाद करनी है, तो किसके हुजूर में करनी चाहिए? किसके हुजूर में करनी चाहिए? वो जिंदा खुदा जो आसमानों पर। हालेलुया। जो आसमानों पर खुदा, उसके आगे फरियाद करनी चाहिए, और बल्कि उसके ईमान को मजबूत करना चाहिए कि तू खुदा के हुजूर झुक जा, ना का खुदा तुझ पर मेहरबान होगा। हालेलुया। बल्कि उसको मशवरा देना शुरू हो जाते कि तुसी फलानी जगह पे चले जाओ, बाबा ने बस एक ही तवीज देना दे कम भाई सलीम के घर में एक दिन हम बैठे, भाई सलीम ने बोला, बड़े देर पुराना वाकया है, और भाई सलीम की जवानी के लगा ले गए, और उसने तवीज दिया। तवीज जब दिया तो उसने कहा कि एक दिन रोज सुबह उठ के 5 चित्र मारने करने। किन्ने मारने करने हैं? किन्ने मारने करने हैं?
भाई सलीम ने कहा कि बाबा जी हो सकता है, या वैसे ना घर में मशवरा किया, उन्हें कहा जी हो सकता है कि साढ़े छितर च इन्नी पावर ना हो। की क्या साढ़े छितर च इन्नी, तो जे इन्हू थाने जमा करा दिए की ख्याल है, ज्यादा अच्छा नहीं है? ये देखें कि कलाम मुकद्दस में लिखे गया कि मेरे लोग अपने मार्फत की वजह से हालात हुए छा रहे हैं। अगर खुदा के कलाम को तू जानता, अगर खुदा के कलाम को तू पहचानता, अगर खुदा के कलाम से तू वाकिफ होता, ना गले के अंदर डोरी पहनता, ना किसी को मशवरा देता, ना किसी और जगह पर जाता, और देखे कि मेरा और आपका खुदावंद खुदा जब हम उसके हजूर में जाते हैं, दुआ करते हैं, तो ये याद रखे डोरी पहनने की जरूरत नहीं है और हमें किसी और की जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। तूने झुक जाना है और बुलंदियों वालों ने सुन लेना है। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा का कलाम कहता है कि वो मंत्र पढ़ने वाले की आवाज को नहीं सुनता है। असि बड़े शौक ना जाने, असि बड़े शौक ना जाने, तो जिन्नी फिर फीस मांगता उन्नी देने या नहीं देने, देने या नहीं देने। तो जो पादरी दुआ करते तो शिफा हो जाए, भावें गवाही देना हो तो भावें आओ या ना, कोई गल नहीं है। फिर जो अच्छा असी भी कलीसिया दियां ऐसे काम दे देकर असी भी बड़े सियाने हो गए। सानू पता है कि जिन्हें फोन कराया ना हम दोबारा नहीं ना किया इन्हें फोन कि बंदा ठीक है, क्योंकि सानू भी पता लग गया ना कि बंदा हम ठीक है। जो तो उन्हें फोन पे फोन करना ना, फिर असी समझने के दी प्रॉब्लम है। देखिए कि वो एक पल का आपका इतबार नहीं करते, फीस इधर रखेंगे काम उधर होगा, और फीस इधर आ जाती है काम उधर नहीं होता। और देखें कि जिसने अपनी जान दी है, जिसने खून बहाया है, और जिसकी कीमत ना तो इंसान अदा कर सकता है, ना अदा हो सकती है, ना कोई दे सकता है, और जिसने इतना बेश कीमती खून बहाकर आपको मोल खरीदा है, ना आपको किसी और जगह पर जाने की जरूरत है, ना किसी का दरवाजा खटखटाने की जरूरत है, और ना किसी को फीस देने की जरूरत है, ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई, हालेलुया। तो देखें खुदा का कलाम, और खुदा कहता है खुदावंद उनके दांत उनके ही मुंह में। कहने किसी ने बड़ा गुस्सा है, बड़ा ही गुस्सा है, तो की कहना हूं तुम गल की थी ना, मैं तेरे दंद की ख्याल ऐसी कहते ना। हालेलुया, हालेलुया। कितना गुस्सा ये सुनो, खुदा ਨੂੰ कितना गुस्सा है कि मैं तेरे दंद जोरदार मार। अगर तो अपनी रफ्शों से बाँचना है, अगर तो अपनी बकारी से बाँचना है, अगर तो अपनी शरारत से बाँचना है, तो मैं तेरे दांत तेरे ही मुंह में तोड़ दूंगा, और मैं जब आसमान से नीचे आऊंगा और कवारी में से जन्म लूंगा, और मैं सलीब पर दिया जाऊंगा, और तीसरे दिन मैं मुर्दा में से जिंदा होकर अपनी इसकी सारी बकारी को, और याद रख कि मैं उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दूंगा। वो जिंदा तो रहेगा लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। इंसान के मोरे हिल जाए, इंसान की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल काम करना छोड़ दे, तो इंसान कुछ कर सकता है, लेकिन जिंदा रह सकता है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। मेरे और आपके मसीहा में मौत और कब्र पर फतेहबंद होकर अपनी इसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया।
वो हरकत कर सकता है लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जब हम एक घर के अंदर ऐसी तरह वो बेटी थी, खुदा प्रस्त बेटी थी और खुदा को मानने वाली थी और खुदा के साथ चलने वाली थी, और जो जिधर वो उसकी शादी हुई वो खुदा पर ईमान रखने वाले नहीं थे। जिस तरह के मसीह में कच्चे भुने नहीं होंगे, वो इस तरीके के थे। और बाबा जी अक्सर उन्होंने घर दे विच आया जाया करते थे, जान थी वो भी थी। इसी तरह घर में कोई भी नहीं था, वो बेटी थी। और सारी गल कि नो अगर पानी शानी किसी आएगा इन्हों ना पूछे तो फिर गल्लां भी बड़ियां सुननियां पैंदियां ने, बल्कि पिछों की तरफ फैर शुरू हो जाते पेकियां जी। बाबा जी उन्होंने पूछा, बाबा जी कहना पानी तो पियांगे, उन्हें कहा जी खाना, उन्हें कहा जी भुख से बच्चा बड़ी लगी, जब एमरजेंसी जी कुछ कर दे। घर के अंदर सेवियां पड़ी थी, सेवियां उसने ली और जल्दी जल्दी तैयार करके सारी गल उन्होंने बाला दे तैयार हो जांदियां ने, तैयार करके उन्हें दे दियां। उन्हें कहा घर हुण कोई नहीं है, जब असीं भी बाबा जी को चेक करिए किन्नी को करने वाले ने। सेवियां उत्ते चीनी थले, बाबा जी ने उसको ही चुकिया, चम्मच से लगाया ते सेवियां फीकियां। सेवियां फीकियां ते उन्हें क्या बच्चा चीनी तो पा देनी सी। उन्हें क्या बाबा जी तेन पता है मेरी तो बस महीना डेढ़ ही होया शादी में, मैंने तो पता नहीं है कितने कितने समान पिया है, ते घर कोई भी नहीं है, ते तुसी लभो कितने है चीनी, चलो मैनू भी पता लग जाएगा। उन्हें क्या बच्चा बाबियां दी इन्नियां जमैशां नहीं करी। मैं क्या अच्छा जी। उन्हें कहा फिर बाबा जी मैनू तो पता नहीं है। उन्हें कहा लभो। खैर इसी गल दे विच 5-7 मिनट गुजर गए। होनी देर में सस भी आ गई बच्ची दी, कहते जी बाबा जी ने चीनी मैनू तो पता नहीं सी हैगी, ते बाबा जी ने नहीं लभदी पई, तो हम करिए की। सस ने कहा फलानी फलानी जगह से पई है, फड़ के पा देनी सी। वो बाबे दे को प्लेट छा के ते चीनी पाउन लगी, ते उन्हें अपनी सस को रोकया। उन्हें कहा मां जी तुसी प्लेट नहीं चुकनी, ते बाबा जी लभणगे। उन्हें कहा बच्चा इन्नियां जमैशां नहीं लई दियां। उन्हें कहा बाबा जी महीना डेढ़ हो गया मैनू भी तुहाडियां कहानियां सुनदियां, सेवियां थले चीनी ते तुहानू नजर नहीं आई, तो लोगों के नसीब ते और लोगों के हालात ते लोगों के काम ते ये कैसे नजर आ सकती है? क्योंकि सेवियां थले चीनी ते तेनू नजर नहीं आई, तो शायद तू जे किसी नू की बचावा सी। हालेलुया। देखें ऐसे लोगों से किनारा करें जो आसमान से निगाह करता है और पाताल तक खबर रखता है। हालेलुया। जिसकी बाबा दौड़ कहता है कि खुदावंद मैं तारीकी में भी चले जाऊं तो खुदावंद तेरी निगाह नजर देखती है, खुदावंद पाताल में भी चले जाऊं तब भी खुदावंद तेरी नजर निगाह देखती है, और उन अंधेरा भी मुझे नहीं छुपा सकता, इसलिए कि जिस जगह पर जाऊं खुदा तेरी निगाह देखती है। और देखें कि ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए, ऐसे लोगों से किनारा करना चाहिए, ताकि हम अपने जिंदा खुदा को भी नाराज कर लेते हैं। यहाँ का लक है कि हम अपनी जान का और रुपए पैसे का भी नुकसान कर देते हैं। मेरे सामने कल ये एक हवाला, ताकि फिर जो कोई ईमान लेकर आते हैं वो क्या करते हैं। रसूलों के माल उन्हीं बाप और उसकी नहीं आए, रसूलों के माल उन्हीं बाप और नहीं आए। हालेलुया हालेलुया।
रसूलों के मालूम नहीं बाबरों नहीं है। देखिए कि जब खुदा की कुदरत नजर आती है, देख रही है 19 रसूलों के ईमान और उसका 19 बाब और उसकी 19 आयत। जी, कुरान के कलाम में लिखे हैं लफ्ज, और बहुत से जादूगरों ने अपनी अपनी किताबें उठाई इकट्ठी करके सब लोगों के सामने चला दी, और जब उसकी कीमत का हिसाब हुआ तो 50,000 रुपए निकली। इसी तरह खुदा का कलाम जोर पकड़ कर फैलता और गालिब होता गया। आमीन। सब बोले आमीन, सब बोले आमीन। कैसी कुदरत है खुदा की, कैसी कुदरत है। सबने किताबें इकट्ठी की, सबने किताबें इकट्ठी की और क्या किया। अज किसी के हाथ दे विचों डोरी या गल दे विचों मतलब तवीज या ऐसा लवा रही है ना, तो कहते इधर फड़ा दे। उस सियाना मगा वेख के उनके हाथ फड़ा दे ताकि इतों निकलांगे तो उत्थे जाके। की ख्याल है, ऐसा होता है कि नहीं? इतों निकलांगे तो उत्थे जाके फिर पा लवांगे। देखने खुदा का कलाम क्लियर कह रहा है कि वो मंत्र पढ़ने वाले की आवाज को खुद फिक्र करना, मुझे दादू ही बाहर कर देगा हो मुझे ना आवाज आया। वो कितनी भी अच्छाई के साथ मंत्र पढ़े और मैं उनके दांत भी उनके मुंह से। देखिए पलूस के वसीला से जब मौत से होते हैं, मदसात होते हैं, और कल भी इस चीज पर गुफ्तगू हो रही थी कि असल और नकल, असल और डुप्लीकेट फर्क होता है, तो पहचान करने वाले कर जाते हैं। आप पहचान लेते हैं कि असल क्या है, डुप्लीकेट क्या है। देखिए जब पलूस की डुप्लीकेट करते हैं सरदार कहलों के 7 बेटे, और डुप्लीकेट जब करते हैं कहते पलूस हाथ रखता है बीमार शिफा पा जाते, बदरू हाथ रखता है, और सॉरी पलूस हाथ रखता है और बदरू में चला उठती है, और पलूस कहता है जन्म का लंगड़ा सीधा खड़ा हो जाता है। तो एक काम तो बड़ा चंगा, लोग बड़ी इज्जत करते हैं, ये काम बड़ा चंगा है। कलीसिया मेरे साथ रही, काम बड़ा चंगा। उन्होंने सोचा ऐसे काम कर लिए। 7 बेटे किसी के घर के आके बदरू हैवी सी दुआ करते हैं, जो जाके बदरू विच चला दी। बदरू के लफ्ज सुने कि वो कहती है कि तुम जिसके नाम से हुक्म देते हैं मैं उसको भी जानती और पड़ोस से भी वाकफ हूँ। हालेलुया, मैं उसको भी जानती और पड़ोस से भी वाकफ हूँ, और तुसी कौन। इसका मकसद है कि बदरू जड़ी है इंसान के अल्फाजा से भी गौर करती है और उसके अंदर भी वो जान जाती है। जब उसने ये बोले और फिर बदरू उन पर गालब आई और याद रख उनके कपड़े फाड़ दिए। जब उनके कपड़े फाड़े तो उनको बरहना कर दिया और उनके जिस्म भी जो थे वो जख्मी कर दिए। देखो 4-5 लोग जान अंदर दुआ करन के दुआ करन आया, तो जो दौड़ ला के हालो बेहाल हो गए, बरहाने हो गए बाहर नसन, तो दूजिया ने भी सोचना ये उन्हें पूछना नहीं त्यानू की होया, त्याडे नाल ऐसा वाकया क्यों घुस रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, और वो शर्म के मारे बताते भी नहीं थे। देखिए जब उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने ये सोचा, और तमाम जो सामरी जादूगर थे और जो जादूगरी के बड़ा इल्म रखने वाले और एक उस्ताद लोग थे और बड़े आलम लोग थे अपनी जादूगरी में, और उन्होंने तौबा की, और उन्होंने ये तौबा करके ये नहीं कि कोई और रखना भी रखा है, क्यों और भी मस्जिद के सेव करके कोई चीज रखी है, और आज इस चीज को छोड़ दे, जो कुछ है सारा कुछ निकाल के खुदा के आगे रख दे। ये गलती है, खुदा मेरी खुदा है, खुदा तो माफ कर दे। तो जब हम इकरारी हो जाते हैं हमारा खुदा हमें माफ कर देता है।
हालेलुया। देखे बाजू के ऊपर बंधा हुआ है। कई दफा सी दुआ कर करके दिमाग दी पुरबड़ियां दर्द होना पैंदियां ते जनाब साड़ियां पसलियां दर्द होना पैंदियां ते गल नहीं। बाद जो बाजियां भी नाल होंदियां ने, जो इंज करके हाथ तो बाजू से फेरदियां ने भैन तो पता लग जाता जी बांह की बने अज तो पता की ना लेते हैं। फटाफट कह नहीं जी असी तो 23 सबूर बने, असी तो 23 सबूर बने। पहले मैंने ये बताएं कि 23 सबूर जो ये खुदा का कलाम बाजू पर बांधने के लिए ये किसने तरबियत आपकी की है, ये किसने बताया है, ये किसने नसीहत की है, ये किसके हुक्म से तुमने ये कहा है। जिसका ये सबूर है वो तो कहता है कि खुदावंद मेरा जुबान है और मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागों पर बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। कोई मौत की आवाज़ से भी मेरा गुजर हो तो मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। अगर ये खुदा का कलाम इस बाजू पर ना होता, ये खुदा का कलाम कभी गले के अंदर ना होता, ये खुदा का कलाम तेरे दिल की तख्ती पर लिखा जाता तो तुम मौत के साया की आबादी में से गुजरता तो कभी अभी से अटैक न करता, तो मौत की वादी में से गुजरता, अभी तुझ पर हमला आवर न होता, ताकि तेरा खुदा तुझे अपने हाथों पर उठा लेता और तेरी बाबत अपने दृश्यों को हुक्म करता। हालेलुया, हालेलुया। वो मंत्र पढ़ने वाले की आवाज को करेंगे तो बाद मशवरे भी बात की क्या है, मशवरे भी क्रिश्चियन दे रहे हैं मशवरे, कहने नहीं ये बात देने या कैसे नहीं देने मशवरे बुलंद आवाज है। तो बाद मशवरे भी मैं सुनने वाले को भी और देखने वाले भी नाज़रीन को ये कहता हूँ कि मशवरे भी औलाद नहीं है तो कोई गल नहीं है। अम्मा सहरा की उम्र को थोड़ी सी, हालेलुया, अम्मा सहरा की उम्र को थोड़ी सी। उसके बाद हन्ना की कब उम्र कम थी, खुदा ने दिया उन्होंने किसी ने मशवरा नहीं दिया क्योंकि मशवरा लेने वाले नहीं इसलिए। हालेलुया, वो ईमानदार लोग थे, मशवरा लेने वाले को मशवरा देते। जब उनको पता होता है कि ये मशवरा लेने वाला ही नहीं है तो फिर मशवरा देता भी कोई नहीं है। और देखें कि जिस खुदा पर हम ईमान रखते हैं और वो खुदावंद खुदा अगर आदम को मिट्टी का बना देता है तो अपना दाम फूंकता है, आदम जितनी जाने हो जाता है। और वही खुदावंद खुदा ऐसी बेटियों के साथ, ऐसी बहनों के साथ, ऐसे कुरानों के साथ वादा करता है अगर तुम्हारा ईमान पुख्ता होना चाहिए और मैं अब्राहम के लिए पत्थरों से औलाद पैदा करने की कुदरत रखता हूं। हालेलुया, बीमारी पत्थर भी बच जाए तो वो उसमें से भी औलाद पैदा करने की कुदरत रखता है। तो ऐसा के बाद कलीसिया ये मान रखी और खास करके मसीहों का ये ईमान होना चाहिए कि खुदा का कलाम दिल की तख्ती पर लिखने के लिए है, दिल की तख्ती पर लिखना चाहिए, घर की तख्ती पर नहीं, दिल की तख्ती पर होना चाहिए, कब्रिस्तान की तख्ती पर नहीं बल्कि दिल की तख्ती पर होना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि खुदा का कलाम दिल की तख्ती पर, इसको अपने गले का तौबा मिसाल में लिखे जा रहा है तो इसको अपने गले का तो अपने दिल की तख्ती पर लिख लो, इसको अपने गले का, इसको अपने दिल की, फिर हम घर की तख्ती पर लिखना चाहिए या कब्रिस्तान की तख्ती पर लिखना चाहिए, दिल की तख्ती पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये याद रखे जब हमारे दिल की तख्ती पर लिखा नजर आएगा तो ये याद रखे पलूस के रुमाल और पटके से शिफा होती थी, इसलिए कि उसके दिल की तख्ती पर लिखा था। और जो उसके बदन के कपड़े थे वो भी बदरूओं पर, बीमारों पर, लाचारों पर और तरह तरह की
बरकत दे और बीमार शिफा पा जाए। हालेलुया हालेलुया। तो ये एंड के बाद ये सीन में तमाम जितने भी मसीह लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, और खुदा का कलाम दिल की धरती पर होना चाहिए। ओ ऊंची जगह तो नहीं होना चाहिए कि जेड़ा भी निकले थलों भी निकले, ये थलों भी गुजरते रहना तो आते जाते रहना। काश कि ये खुदा का कलाम तेरे अंदर में से गुजरता तो तू अच्छा हो जाता। काश कि ये खुदा का कलाम तेरे अंदर में से गुजरता तो तेरे घर की गुर्बत जाती रहती। काश कि ये खुदा का कलाम तेरे अंदर में से गुजरता तो तेरे अंदर में से एक भी बदलू ना रहती, वो चले जाती। तो मेरे अजीजों, ज़बूर कोई भी है इसको पढ़े और इस पर अमल करें और इसको अपने दिल की तख्ती पर लिख लें और अपने गले का तौक बना लीजिए। खुदा का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बात करें।